हेलो, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। हरियाणा एग्जाम A to Z द्वारा शुरू किए गए ऑडियो सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम इसमें डिस्कस करेंगे भारतीय संविधान में राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद, यानी हम आपको बताएंगे कि भारतीय संविधान में क्या निहित है राष्ट्रपति के बारे में अलग अलग अनुच्छेद में, जो कि भाग 5 में निहित हैं और भाग 5 में अनुच्छेद 52 से 62 तक है। हम आपको बता दें, भारतीय संविधान में इसके अलावा भी अनुच्छेद है राष्ट्रपति से संबंधित, जिसमें राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्ति, विधायी शक्ति, न्यायिक शक्ति आदि दिए गए हैं। लेकिन जो आज हम डिस्कस करेंगे वो करेंगे अनुच्छेद 52 से अनुच्छेद 62 तक, जिसमें निहित है राष्ट्रपति के बारे में। साथ ही हम आपको ये भी समझाने की कोशिश करेंगे इनमें से कौन से अनुच्छेद अति महत्वपूर्ण है एग्जाम पॉइंट व्यू से, जो कि आपको हर हाल में याद करने पड़ेंगे और रिवाइज भी करने पड़ेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। पहला अनुच्छेद, अनुच्छेद 52 यानी आर्टिकल 52, जिसमें निहित है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। बात करें एग्जामिनर की, एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत ये निहित है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। आपका आंसर होगा आर्टिकल 52 यानी अनुच्छेद 52। नेक्स्ट आर्टिकल है 53, जिसमें बताया गया है कि संघ की समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। एग्जामिनर आपसे यह पूछ सकता है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संघ की समस्त कार्यपालिका राष्ट्रपति में निहित है। आपका आंसर होगा आर्टिकल 53। इसके अलावा एग्जामिनर ये पूछ सकता है कि भारतीय संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका निम्नलिखित में से किस में निहित है। एग्जामिनर ऑप्शन दे सकता है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, गृह मंत्री। आपका आंसर होगा भारतीय संविधान की संघ की समस्त कार्यपालिका शक्ति निहित है राष्ट्रपति में। नेक्स्ट आर्टिकल 54, जिसमें बताया गया है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचन मंडल द्वारा होगा। अगर हम आपको यही बता दें कि बात करें उस निर्वाचन मंडल की, तो वो निर्वाचन मंडल है राज्यसभा, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। इसके अलावा 70वें संविधान संशोधन द्वारा 2 केंद्र शासित प्रदेश के भी विधानसभा के सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में भाग लेते हैं, वो है दिल्ली और पुदुचेरी। इसके अलावा हम आपको ये बता दें कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में मनोनीत सदस्य, जो कि लोकसभा, राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा किए जाते हैं। इसके अलावा विधान परिषद यानी लेजिस्लेटिव काउंसिल, जो कि भारत में सिर्फ 6 राज्यों में है, वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते। हम आपको 6 राज्य भी बताते चले, वो 6 राज्य हैं बिहार, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक और महाराष्ट्र। नेक्स्ट अनुच्छेद है आर्टिकल 55, जिसमें बताया गया है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन की नीति कैसी होगी, यानी राष्ट्रपति के जो वोट पड़ेंगे वो कैसे होंगे। इसके अलावा आर्टिकल 56, जिसमें बताया गया है कि राष्ट्रपति के पद ग्रहण करने की तारीख का उल्लेख किया गया है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होगा। नेक्स्ट आर्टिकल 57, जिसमें बताया गया है कि राष्ट्रपति पद के लिए किसी व्यक्ति के पुनः निर्वाचन की क्या पात्रता होगी। यानी भारतीय संविधान में निहित है कि एक बार एक व्यक्ति अगर राष्ट्रपति बन जाता है तो वह पुनः भी निर्वाचित हो सकता है। इसके अलावा हम बात करें अमेरिका की, तो अमेरिका के संविधान में ये निहित है कि अमेरिका का राष्ट्रपति का कार्यकाल सिर्फ 2 बार होगा, यानी एक व्यक्ति 2 बार राष्ट्रपति बन सकता है। यहाँ ऐसा नहीं है, भारत में एक व्यक्ति अनेक बार राष्ट्रपति बनता है। इसके अलावा अगला अनुच्छेद आर्टिकल 58, जिसमें बताया गया है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन होने के लिए क्या क्या योग्यताएं होंगी। आर्टिकल 59, जिसमें बताया गया है कि राष्ट्रपति पद के लिए कुछ शर्तें भी होंगी। आर्टिकल 60, जिसमें बताया गया है कि राष्ट्रपति के शपथ के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 61, जिसमें बताया गया है राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया, यानी अगर राष्ट्रपति कभी संविधान का अतिक्रमण करेगा तो उसे उसके पद से कैसे हटाया जा सकता है। हम आपको यही बताते चलें कि ये राष्ट्रपति आर्टिकल 61 में बताया गया है कि राष्ट्रपति यदि संविधान का उल्लंघन करेगा तो उन्हें कैसे हटाया जाएगा, उन्हें उसके पद से। हम आपको बता दें
कि सबसे पहले कम से कम 14 दिन पहले राष्ट्रपति को नोटिस देना पड़ेगा, और जिस सदन से शुरू किया गया सदन यानी लोकसभा राज्यसभा, वहां के कम से कम 1/4 सदस्यों के द्वारा हस्ताक्षरित करके नोटिस देना पड़ेगा, और फिर उसमें संसद के किसी भी सदन में उसको पेश किया जाएगा, और संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग कुल सदस्यों की संख्या से कम 2/3 बहुमत से वो पारित हो, उसी के बाद राष्ट्रपति अपने पद से हट सकते हैं। बात करें एग्जामिनर की, वनडे एग्जाम में एग्जामिनर आपसे ये पूछेगा कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निहित है राष्ट्रपति के महाभियोग के बारे में, आपका आंसर होगा आर्टिकल 61। इसके अलावा बात करें आर्टिकल 62 की, इसमें बताया गया है कि राष्ट्रपति के पद रिक्ति को भरने के लिए चुनाव कराने के समय के बारे में निहित है कि अगर राष्ट्रपति का पद अगर रिक्त हो जाता है तो हर हाल में चुनाव 6 महीने में हमें पूरे कराने होंगे। इसके अलावा बात करें एग्जामिनर की, हम आपको बता दें, हम आपको वनडे एग्जाम के हिसाब से बता रहे हैं, इन अनुच्छेद में और भी आगे भी निहित है, लेकिन वनडे एग्जाम में एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निहित है कि राष्ट्रपति अपने पद के लिए पुनः निर्वाचित हो सकता है, आपका आंसर होगा आर्टिकल 57। एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है कि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के बारे में किस अनुच्छेद में निहित है, आर्टिकल 54। इसके अलावा शपथ के बारे में, राष्ट्रपति की शपथ के बारे में किस में निहित है, आर्टिकल 60 में। एग्जामिनर आपसे यही पूछ सकता है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत बताया गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, आर्टिकल 52।